नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है ब्रांचिंग पैटर्न, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ग्रोथ। शाखन क्रम, एकल शाखी एवं युग्म शाखी वृद्धि। ये क्या होता है, कैसे होती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रांचिंग पैटर्न क्या होती है, क्यों होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जैसे बैम्बू एंड पाम, उनके जो ट्रंक है, स्टेम है, वो सीधे कॉलमनर होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ज़्यादातर मोनोकॉट्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो सिलिंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब विदाउट ब्रांचिंग। उनमें जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल स्टेम के टिप पर क्राउन के फॉर्म में पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। जबकि कुछ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टेम होता है, मेन ट्रंक, वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, बहुत घनी तरह से ब्रांचिंग होती है उनमें। ये ब्रांचिंग कैसे होती है? द ब्रांचेस डेवलप्स फ्रॉम द बड इन द लीफ एक्सिल। आपको मालूम है लीफ के एक्सिल्स में एक्सिलरी बड्स पाए जाते हैं। ये जब एक्टिव हो जाते हैं तो ये आगे चलकर सेकेंडरी स्टेम, टर्शियरी स्टेम बनाते हैं और जिसकी वजह से ब्रांचिंग हमें दिखाई देती है। मुख्य रूप से दो तरह की ब्रांचिंग होती है, एक्सकरेंट एंड डेलिगेसेंट। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सकरेंट टाइप। आपने देखा होगा जैसे कि एक्सकरेंट ब्रांचिंग में जो स्टेम होता है वो एक प्रिंसिपल वर्टिकल स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक के नाम से जानते हैं, जिसको मुख्य तना कहा जाता है हिंदी में। वो सीधी खड़ी होगी, आप चित्र में देखिए, वो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। ऑन दिस ट्रंक टेपर्स फ्रॉम बेस टू द समिट, नीचे से ऊपर की तरफ सक्रिय होती जाती है। और जो छोटी स्मॉलर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज, जो साइड ब्रांचेज हैं, वो रेडिएट फ्रॉम द ट्रंक, इसी ट्रंक के साइड से निकलती हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। और इस तरह से जो जो लोएस्ट ब्रांचेस होती हैं वो पुरानी होती हैं। ये जो लोएस्ट नीचे की ब्रांचेस हैं वो पुरानी है, पहले की है। एंड जो नई ब्रांचेस है वो नई है और आकार में छोटी होती है, और इस वजह से इसका आकार कोनिकल बनता है, जिसको हम एक्सकरेंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल है कोनिफेरस जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म के, वही जैसे पाइनस। नेक्स्ट इज डेलिकेशन टाइप। ये क्या होता है? डेलिकेशन टाइप मतलब होता है इसमें एक तो मुख्य वर्टिकल स्टेम होगी, वन मेन वर्टिकल, आप चित्र में ध्यान से देखें, एक मेन वर्टिकल स्टेम होगी जो कुछ दूर अनब्रांच्ड होने के बाद आगे जाकर बहुत तेजी से डिवाइड होने लगती है, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। सेवरल ब्रांचेस सम डिस्टेंस अबव द ग्राउंड, जमीन से थोड़ी ऊंचाई के बाद बहुत तेजी से डिवाइड होती है, ब्रांच होती है, और ये ऐसा बार बार होता है, जिसकी वजह से पेड़ों का जो ब्रांचिंग है वो घना होता जाता है। दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज बहुत सारे डाइकॉट्स में ये कॉमन होता है, जैसे कि ओक एंड मैंगो। मैंगो ट्री आपने देखे होंगे। क्या वजह है इसकी? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट की उपलब्धता कैसी है, स्थान की उपलब्धता कैसी है, इसके आधार पर जो ब्रांचिंग को है ये दोनों फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, लाइट एंड स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल जो पौधे, पेड़ जो होते हैं वो क्राउड में, घने जंगलों में होते हैं और शेडी एरियाज में होते हैं, जिनको लाइट उपलब्ध पूरा नहीं होता, कमी होती है लाइट की, वो मेन ट्रंक जो होता है उनका सीधा ऊपर की तरफ जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सके। ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर जो घने फॉरेस्ट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ब्रांचेस। ये वो फैक्टर है ब्रांचिंग जिसकी वजह से पेड़ों का आकार डिसाइड होता है। आपको पहले ही बताया, जो ब्रांचेस हैं वो एक्सिलरी बड से डेवलप होती हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि मेन शूट होती है, सिर्फ इनका आकार छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। ये रिपीटेडली ब्रांच होती हैं। एक्सिलरी बड्स ऑन द प्राइमरी ब्रांचेस डेवलप इनटू ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर। जो मेन ट्रंक है, आप यहाँ पर देखिए चित्र में, ये मेन ट्रंक है। ये डिवाइड होने के बाद दिस इज सेकेंडरी ऑर्डर की ब्रांचेस। ये रिपीटेडली डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है, इस तरह से सेकेंडरी ब्रांचेस के ऊपर ये बनेंगी टर्शियरी ब्रांचेस। टर्शियरी ब्रांचेस दोबारा डिवाइड होंगी, बनेंगी क्वाटरनरी ब्रांचेस,
इस तरह से रिपीटेडली ये ब्रांच होता जाता है और पेड़ों का आकार घना होता जाता है। द मैनर एंड एक्सटेंट, ब्रांचिंग कैसी होगी और कितनी होगी, ये सभी टर्मिनल बड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको मालूम है टर्मिनल बड जहाँ से एक्टिव होना बंद हो जाता है या फ्लावरिंग शूट में बदल जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब जाकर नीचे की एक्सिलरी बड्स एक्टिव होती हैं और सेकेंडरी ब्रांचेस शुरू होता है। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बड की एक्टिविटी कैसी है, उसके आधार पर ब्रांचिंग में भी ऑफ द टू टाइप। सबसे पहले मोनोपोडियल ब्रांचिंग और दूसरा सिम्पोडियल ब्रांचिंग। इसको हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बड होता है वो पूरी लाइफ एक्टिव होता है। मेन एक्सिस रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ एक्टिव होता है। और जो प्लांट को इस तरह से एक स्ट्रेट स्टेम एक्सिस, जिसको हम पोडियम भी कहते हैं, वो मिलता है। जैसे आप चित्र में देखें, दिस इज द मेन स्टेम और ये पूरी लाइफ ये एक्टिव है, आगे बढ़ता जाता है। इट रेगुलरली गिव्स राइज टू lateral branches in equipetal order। सेकेंडरी ब्रांचेज जो है वो एक्सिलरी बड से, जैसे ये है एक्सिलरी बड्स, ये एक्सिलरी बड है, यह एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड्स है। तो ये एक्सिलरी बड से सेकेंडरी ब्रांचेस तो बनती जाती हैं, लेकिन जो एपिकल बड है उसकी एक्टिविटी बंद नहीं होती, वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है। इस तरह की ग्रोथ को कहते हैं मोनोपोडियल या रेसिमोस ब्रांचिंग। ऐसा क्यों कहते हैं? देयर इज अ सिंगल मेन एक्सिस, एक ही मेन एक्सिस होगा, इसलिए मोनोपोडियल। आपको मालूम था स्टेम एक्सिस को पोडियम कहते हैं, मोनो मीन सिंगल, इसलिए मोनोपोडियल ब्रांचिंग। इसको रेसिमोस भी कहते हैं या फिर इनडेफिनिट भी कहते हैं। इनडेफिनिट इसलिए कि ये तय नहीं है कहाँ बंद होगी, जब तक प्लांट जीवित है तब तक वह ऊपर की तरफ वृद्धि करता रहता है। नेक्स्ट इज, उसके एग्जाम्पल देखिए। टिपिकल मोनोपोडियल ब्रांचिंग का जो एग्जाम्पल है दैट इज एबिस कोनिफेरस है, ये एबिस पिंड्रो। स्प्रूस पीसिया, ये भी कोनिफेरस है। तीसरा चीर पाइन, जिसको पाइनस कहते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाई। और कुछ हर्बेशियस प्लांट्स में जैसे कि फ्यूमेरिया इंडिका, ये नीचे चित्र में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट इज सिम्पोडियल या फिर साइम्बोन्स ब्रांचिंग, किसको कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा जो टर्मिनल बड है वो ग्रो करना बंद हो जाता है, या तो वहाँ फ्लावर बन जाने की वजह से या फिर किसी दूसरी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो साइड के ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं, चित्र में देखिए आप, एक्सिलरी बर्ड्स हैं यहाँ पर, इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग। एक एपिकल बड की जो एक्टिविटी बंद होने के बाद जो शूट की ग्रोथ है वो एक या एक से ज़्यादा जो लेटरल बड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और साइड ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से जो मेन प्राइमरी एक्सिस है उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, इसकी ग्रोथ बंद हो गई और साइड ब्रांचेस ग्रो करने लगी। दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज सिम्पोडियल, सिम्पोडियल कहते हैं, या फिर साइमोस या फिर डेफिनेट, क्योंकि इसमें मेन स्टेम जो है उसकी वृद्धि लिमिटेड है, इसलिए डेफिनेट। और जैसे ही जो लेटरल ब्रांचेस बनी है, दिस इज लेटरल ब्रांच, जैसे ही इसका एपिकल बड की एक्टिविटी बंद होगी, इस सेकेंडरी ब्रांचेस पे जो एपिकल एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट है यहाँ कॉर्नर्स में, ये इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और ये टर्शियरी ब्रांचेस बनाएंगे। इसी तरह से टर्शियरी ब्रांचेस की जब एक्टिविटी बंद हो जाती है, एपिकल बड की एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो उसके एक्सिलरी बड लाके क्वाटर्नरी ब्रांचेस बनाते हैं। इस तरह से ये बार बार डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए इसको सिम्पोडियल ग्रोथ भी कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, सिम्पोडियल जो ब्रांचिंग है वो तीन तरह की होती है। तीन तरह की होती है। सबसे पहले यूनिपेरस, जिसको मोनोकेसियल भी कहते हैं। मोनोकेसियल साइन आप इसको चित्र में देख सकते हैं।
ए एंड बी इज मोनोकेसियल साइन। इसमें एक बार में एक ही जो एक्सिलरी बड है वो एक्टिव होती है। जैसे दिस इज अ टर्मिनल बड, एपिकल बड जिसको कहते हैं। इसकी एक्टिविटी जैसे ही बंद होगी, इसके नीचे का एक एक्सिलरी बड एक्टिव होगा और ये लेटरल ब्रांच बनाएगा। जैसे ही इसकी एक्टिविटी, इसके एपिकल बड की एक्टिविटी बंद होगी, इसका जो एक्सिलरी बड है, एक लेटरल ब्रांच वो एक्टिव हो जाएगा। और जब इसका एक्सिलरी एपिकल बड स्टॉप हो जाएगा ग्रो करना, तो इसके ठीक नीचे का एक एक्सिलरी बड एक्टिव होगा और नेक्स्ट ब्रांच करेगा। तो इस तरह से यूनिपेरस और मोनोकेसियल एक इसलिए कहते हैं कि इसमें एक बार में एक ही एक्सिलरी बड एक्टिव होती है। सेकंड इज बाईपेरस या डाइकेसियल साइन। आप चित्र सी में देखिए, दिस इज एपिकल बड, मेन स्टेम का एपिकल बड। जैसे ही इसकी एक्टिविटी बंद हुई, इसके नीचे के दो एक्सिलरी बड एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। और जब इनकी एक्टिविटी, इनके एपिकल बड की एक्टिविटी बंद होती है, तो इसके नीचे ही दो एक्सिलरी बड्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इसको बाईपेरस या डाइकेसियल साइन भी कहते हैं। तीसरा है मल्टीपेरस या पॉलीकेसियल साइन। इसमें एपिकल बड की एक्टिविटी, ये चित्र डी में दिखाया गया है, एपिकल बड की एक्टिविटी बंद होने के बाद एक साथ कई सारे लेटरल बड्स एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं और कई सारे लेटरल ब्रांचेस बनाते हैं। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले यूनिपेरस या मोनोकेसियल। ओनली वन ब्रांचेस डेवलप बिलो द एपेक्स। एपेक्स के नीचे सिर्फ एक लेटरल ब्रांच स्टार्ट होती है एट सक्सेसिव ब्रांचिंग। ये था आपका मेन स्टेम, ये था इसका फर्स्ट एपिकल बड। जहां ये फ्लावर बनने के बाद इसकी वृद्धि खत्म हो जाती है, इसके नीचे का एक लेटरल एक्सिलरी ब्रांच जो बड है वो लेटरल ब्रांच बनाता है। जब इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, तो उसके नीचे का एक एक्सिलरी बड जो है वो नेक्स्ट लेटरल ब्रांच बनाता है। इस तरह से इनके जो ब्रांचेस हैं, दीज ब्रांचेस बियर लीव्स इन स्पाइरल फिलोटैक्सी। ज़्यादातर स्पाइरल फिलोटैक्सी होती है ऐसे पौधों में। एंड देयर इज ओनली वन एक्सिलरी बड बिलो द एपेक्स। एपिकल बड के नीचे, एपेक्स के नीचे सिर्फ एक ही एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। इफ द सक्सेसिव ब्रांचेस अराइज अल्टरनेटली टू द राइट एंड लेफ्ट, जैसे कि ये स्कॉर्पियोइड में देखिए, एक राइट, दूसरा लेफ्ट, नेक्स्ट एक राइट, नेक्स्ट लेफ्ट, इस तरह से अल्टरनेटली शुरू हो जाते हैं ब्रांचिंग। इसको कहते हैं स्कॉर्पियोइड साइन। इसका एग्जांपल है वाइटिस एंड सिसस। और इसमें जो ब्रांचिंग है वो हमें जिग-जैग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि ऑल द ब्रांचेस डेवलप सक्सेसिवली ऑन वन साइड ओनली, जैसे कि हेलिकॉइड साइन इसको कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, दिस इज द मेन ट्रंक, इसकी एपिकल बड फ्लावर बन गई, इसकी एक्टिविटी बंद हो गई, वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो गई, एक एक्सिलरी बड स्टार्ट हुई, इसके फ्लावर बनने के बाद नेक्स्ट जो एक्सिलरी बड स्टार्ट होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, फिर ये फ्लावर बन जाता है, फिर नेक्स्ट इसी डायरेक्शन में नेक्स्ट ब्रांचिंग। इसी तरह से सारी सक्सेसिव ब्रांचिंग जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। और इस तरह से एक हेलिकॉइड साइन कहते हैं इसको, क्योंकि हेलिकल टाइप या ट्विस्टेड स्पाइरल टाइप का अरेंजमेंट दिखाई देता है। इसका एग्जांपल है सराका चाइनेंसिस। दूसरा टाइप है बाईपेरस या फिर डाइकेसियल साइन, जैसा आपको पहले बताया था। इन शूट्स विथ अपोजिट लीव्स, जिसमें अपोजिट पत्तियां होती हैं, उसमें दोनों पत्तियों के एक्सिस में दो एक्सिलरी बड पाए जाते हैं। इसलिए टू ब्रांचेस अपोजिट टू ईच अदर अराइज साइमल्टेनियसली एट ईच नोड। प्रत्येक नोड पर एक साथ दो लेटरल ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि दो पत्तियां यहाँ प्रेजेंट हैं, एक इधर दूसरी इधर। दोनों एक्सिलरी बड एक साथ एक्टिव हो जाते हैं
और 2 लेटरल ब्रांचेस बनाते हैं। आगे जाकर जब इसके टर्मिनल बड इनएक्टिव हो जाएंगे, फ्लावर बन जाएगा या फिर टूट जाएगा, तो इसके नीचे की जो 2 पत्तियां हैं, इसके जो ऑक्सिलरी बड नेक्स्ट ब्रांचिंग बनाएंगे। इस तरह के ब्रांचिंग को कहते हैं बाईपेरस या डाइकेसियल साइन। इस तरह से एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है जिसको डाइकेसियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया, ये फ्लावर आपने देखा होगा। नेक्स्ट इज मल्टीपेरस या फिर पॉलीकेसियल। मल्टीपेरस या पॉलीकेसियल साइन, इसमें 2 के बदले कई सारे जो लेटरल ब्रांचेस एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और ये होता है कि इनमें इन शूट विथ मोर देन 2 लीव्स एट अ नोड। एपिकल बड के ठीक नीचे के नोड पे 2 से ज़्यादा पत्तियां होती हैं, हर पत्ती की एक्सिलरी बड्स होती हैं और सारी एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए मोर देन 2 शूट्स डेवलप, मोर देन 2 से ज़्यादा शूट्स या लेटरल ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है नेरियम इंडिका, कनेर। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर एपिकल बड है, इसकी एक्टिविटी जैसे ही बंद होती है, ये था फर्स्ट नोड जहाँ पर कई सारी पत्तियां वॉल अरेंजमेंट होता है, इसलिए 4 या 5 पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। हर पत्ती के अपने एक्सिलरी बड होते हैं और सारे एक्सिलरी बड एक साथ स्टार्ट होकर लेटरल ब्रांचेस बनाती हैं। इसी तरह आगे जाकर भी यहाँ पर भी वॉल होगा पत्तियों का, और जितनी लेटरल ब्रांचेस होंगी, एक्सिलरी बड्स होंगे, उतनी लेटरल ब्रांचेस दोबारा बनेंगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स के आधार पर, अपने चित्र के आधार पर या जो भी टेक्स्ट दिए गए हैं उनके आधार पर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है, आप इस पर सब्सक्राइब कर और दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।